भाई मानना पड़ेगा, मतलब दाद देनी पड़ेगी भाई साहब क्रिएटिविटी की, और क्या मेहनत से लगे पड़े हैं लोग। कि मैं तो ये सोचता हूं कि जब कल टाइटल रिलीज हुआ किंग मूवी का, टाइटल, लोगो, अनाउंसमेंट, टीजर, कुछ भी कह लो, और उसमें लास्ट में एक शॉट में शाहरुख ने वो जो ऑरेंज सा पुलोवर और जैकेट टाइप सी पहन रखी है, तो लोगों ने कितनी मेहनत करी इस बात पे कि भाई ये जो था ना ड्रेसअप जो इनका पूरा था, ये ब्रैड पिट से मिल रहा है, और दबादब ट्विटर पे शुरू हो गए। सारी सारी बातों पे बात होगी, सारी बातों पे बात होगी, बिकॉज मतलब ये अलग है। मैं तो भाई इसकी तारीफ करता हूं इन सब चीजों की, कि भाई कितनी मेहनत का काम है जिस बंदे ने निकाल के दिखाया है, या कोई पीआर ग्रुप होगा जो भी है, एनीवे उससे मैं कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, एक चल रहे हैं अपने यूट्यूब पे भाई साहब, दो तीन को देखा मैंने, अरे ये तो बिच्छू मूवी का रीमेक है। अरे बिच्छू भी दूसरी मूवी का था, उसका रीमेक ही है। खैर चलिए कोई नहीं, अब जमाना ऐसा है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो भाई साहब सवाल पूछने तो बनते हैं। अगर आपको कोई लगता है, कोई डाउट है, आई पिक्चर रिलीज हुई नहीं है, मतलब शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद तो पागल है, उनको पता है नहीं है कुछ भी, और उन्होंने बिल्कुल फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर दी होगी। तो दोस्तों सारी बात इस वीडियो में करते हैं। भाई शाहरुख खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी किंग, जिसने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे काफी रिकॉर्ड्स बनाए, और पूरी दुनिया ने कल उस टीजर टाइटल की बात करी, वो एक रीमेक है। और यहां तक कि जो शाहरुख खान ने कॉस्ट्यूम भी पहना है वो भी कॉपीड है। तो एक एक करके देखो भाई, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती, एक टी शर्ट का, जैकेट का कलर अगर सेम हो गया, उससे इवेंचुअल रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता? मैं आ रहा हूं उस बात पे कि वो कॉपीड है कि नहीं है, उससे क्या घंटा फर्क पड़ता है? तो इससे क्या पिक्चर 500 करोड़ कर देगी कि अगर टी शर्ट का कलर या जैकेट का कलर सेम हो गया या जीन्स का कलर सेम हो गया? क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात, जिन लोगों को नहीं पता, तो शाहरुख खान के फैन ग्रुप भी तेज है भाई, वो भी अलग लेवल पे चल रहा है। इन्होंने ब्रैड पिट का दिया, और मैंने भी खुद जाके वेरीफाई किया भाई, जब हैरी मेट सेजल में शाहरुख खान ने एग्जैक्टली सेम, ऑलमोस्ट 90% सेम जो अटायर है वो लिया हुआ है, जैकेट सेम कलर की और जीन्स वीन्स वो, तो ठीक है भाई। ब्रैड पिट ने F1 में, ब्रैड पिट ने जब हैरी मेट सेजल का लुक कॉपी कर लिया, है कि नहीं चुतिया? आपा सही बताना। मतलब दोनों ही कंपैरिजन देखो, शाहरुख के फैंस ने काउंटर किया भाई, अब जब एक बात आ गई सामने तो उन्होंने कहा लो भाई ब्रैड पिट ने हमारे बंदे को कॉपी किया। हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता ब्रैड पिट से, ठीक है, हमारे लिए ब्रैड पिट शैड पिट सब साइड है, अपने लिए इंडियन सिनेमा में जो परफॉर्म कर रहा है, हमारे बंदे हमारे अपने हैं। तो इससे पहली बात तो ये रद्द करी जब हैरी मेट सेजल कॉस्ट्यूम दिखा के। दूसरी बात, अगर कॉपी होता भी या रेफरेंस लिया भी होता तो भी क्या फर्क पड़ता है? इतनी मेहनत कहां लगे रहते हो यार कि ये सब निकालने कॉपी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा पिक्चर की बातें होंगी, पिक्चर और ब्लॉकबस्टर चली जाएगी। एनीवेज, दूसरा ग्रुप वो कहता है जी ये रीमेक है। अरे भैया एक मेरी बात सुनो, शोले ना अब तक की ऑल टाइम, अब तक की उससे बड़ी हिट कोई गई नहीं है हिंदी सिनेमा में, ठीक है। शोले, और तुम भाई बाहुबली को भी उठा लो, बाहुबली भी सेकंड रेफरेंस जो होता है उसको भी उठा लो, इसी कॉन्सेप्ट पे ना शोले के बाद अगले 40 साल कम से कम 150 पिक्चरें बन चुकी होंगी, घुमा फिरा के वही कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको कॉपी बोलोगे? कॉपी भाई रेफरेंस होता है, कहानी का जिस्ट एक दुनिया का रेफरेंस होता है, वो ले लेते हैं, क्या हो गया? अगर ये रेफरेंस सिद्धार्थ आनंद साहब ने लिया भी हुआ, देखो मैं उम्मीद ये करता हूं कि सिद्धार्थ आनंद ने फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करने वाला बंदा नहीं, और उनको छोड़ो, शाहरुख ने खुद अगर कॉपी या रीमेक करनी होती है, 1 2 3 4 फ्रेंचाइजी का चक्कर डालना होता ना, तो शाहरुख के पास बहुत मौके हैं, और अपनी भी मूवीज हैं जिसको 1 2 3 4 कर सकता है, और बहुत सारी रीमेक। शाहरुख ने आज तक कोई रीमेक करी नहीं, तो बिल्कुल कतई मान के नहीं चलूंगा कि भाई ये रीमेक है। हो सकता है रेफरेंस लिया हो तो सो, बट साउथ इंडिया की यार जो भी मूवीज जो चल रही है ना हिंदी मार्केट में, आप अगर थोड़ा सा बैक ट्रैक करोगे ना यार, 1970s में और 1990s में ना बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पे बनती हैं। तो आप क्या बोले, साउथ इंडिया वाले क्या जो फिल्म मेकर्स हैं वो कॉपी कर रहे हैं? नो, दे नो द पल्स ऑफ ऑडियंस, दे नो कि भाई आज भी ऑडियंस वो है जिसको, अगर एक बेटा अपनी माँ के लिए लड़ाई करता है ना, या बेटे और माँ का जो बॉन्ड है ना, आज भी जनता वो देखने आएगी। बिच्छू का रीमेक है, वो लियोन का फलॉन का रीमेक है, अच्छा होगी रीमेक देखेंगे, जब आएगी तब की तब देखेंगे। एग्जीक्यूशन मैटर करता है, मतलब उसका दिखाने का टेक्निकली तरीका मैटर करता है। नई तरह की पिक्चर है, बड़े कैनवस की पिक्चर है, ये सब बातें पता नहीं कहां से लोग कितना दिमाग लगाते हैं इन सब चीजों के अंदर। मैं बोलता हूं भाई, जिस भी स्टार के आप फैन हो, इतने में तो उनको एक लेटर लिख दो कि भाई कुछ इस तरह की मूवी बनाओ जो इस तरीके का भौकाल मचाए। मैं आई एम नॉट टेकिंग साइड, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ आनंद साहब ने कोई स्टोरी कॉपी करी तो मैं उसको एंडोर्स कर रहा हूं, नो।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई पिक्चर तो अभी रिलीज ही नहीं हुई, तो थोड़ा रुक तो जाओ, थोड़ा रुक जाओ। वो तुम जितनी बात करोगे पिक्चर के बारे में, वो शाहरुख खान की मूवी ने इसने 100 करोड़ पहले दिन तो करना ही है, और ये मूवी 110% 1000 करोड़ वाले सेगमेंट की है। उसमें कोई अब ये अगर गंदी बना देना, ये गलती से अगर इनसे खराब भी हो जाए तो भी 500-600 टाप के जाएगी, जिस तरीके का भौकाल इस मूवी ने सेट कर दिया है। तो कंक्लूजन में जो चीज बढ़िया है उसको बढ़िया बोल दो, जो कुछ कमी खामी होगी जब मूवी रिलीज होगी। कल भी मैंने टाइटल अनाउंसमेंट के टाइम बोला था, फालतू की बकचोदियां मत मारो यार, कि मतलब नहीं है, ये है, वो है, कमियां ढूंढ के निकाल रहे। बढ़िया चीज है, बढ़िया बोल दो। शाहरुख की हो, नहीं हो फैन किस जिसके सार हो, अपने स्टार को जाके बोल दो भाई ऐसा प्रोडक्ट निकाल। हम तो फिर भी सेम ही बात बोलेंगे अगर इस तरीके का, इस लेवल का हमें कुछ एग्जीक्यूशन स्क्रीन पे होता हुआ दिखेगा। टेक केयर, बाय बाय।